हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस क्लास। आज हम करने जा रहे हैं मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट के क्वेश्चन, जो कि एयरफोर्स और नेवी के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी एनडीए का एग्जाम होने वाला है, उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ऐसे क्वेश्चन है जो मोस्टली सभी एग्जाम के अंदर आ चुके हैं, उनको हम सोल्व करेंगे शॉर्ट ट्रिक के साथ। मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट के क्वेश्चन एयरफोर्स एक्स ग्रुप के लिए एक सीरीज है जो करीब करीब 500 से 600 क्वेश्चन होंगे, जिनमें से आपके 15 से 20 क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आ जाएंगे। स्वागत है आपका चैनल मैथ्स प्लेयर अरुण सिंगला के अंदर। प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया, सभी जगह एक्टिव है। आप किसी भी तरीके से कहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं, अपने फ्रेंड वगैरह को भी ज्वाइन करा सकते हैं, जिससे सभी की हेल्प हो, सबको जो है आगे बढ़ने का मौका मिल सके। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चनों को करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोलता है क्वेश्चन के अंदर, देखिएगा कि एक मैट्रिक्स दे रखी है, वो सिंगुलर है। काफी बार क्वेश्चन आता है ये कि सिंगुलर मैट्रिक्स है और कोई भी वैल्यू वगैरह थीटा की, के की, पी की कोई भी वैल्यू पूछ लेगा। सिंगुलर का मतलब क्या होता है? सिंगुलर का मतलब होता है कोई मैट्रिक्स है, उसका डिटरमिनेंट इक्वल टू जीरो है, और जीरो नहीं है तो नॉन सिंगुलर है। तो इसका डिटरमिनेंट किसके इक्वल है? जीरो के इक्वल है। तो अगर हम इसका डिटरमिनेंट करें कोस थीटा, साइन थीटा, जीरो, साइन थीटा, कोस थीटा, जीरो, 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 वन, किसी भी रो और किसी भी कॉलम से हम इसका डिटरमिनेंट जो है कर सकते हैं। तो हम इस रो से इसका डिटरमिनेंट कर रहे हैं, तो ये बना कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि कोस टू थीटा इक्वल टू जीरो। कोस टू थीटा इक्वल टू जीरो बना। अब यहाँ पर देखो, चैप्टर तो ये मैट्रिक्स डिटरमिनेंट का है, बट यहाँ पे हल्की सी क्या पूछ ली? टिग्नोमेट्री पूछ ली, टिग्नोमेट्री इक्वेशन पूछ ली। तो कोस टू थीटा इक्वल टू क्या है? जीरो। तो टू थीटा किसके इक्वल आएगा? टू थीटा आएगा पाई बाय टू के इक्वल। तो थीटा कितना आएगा? पाई बाय फोर के इक्वल। तो आपका आंसर जो है थीटा कितना आ गया? पाई बाय फोर। अगर पाई बाय फोर यहाँ रखेंगे तो पाई बाय टू बनेगा, और कोस पाई बाय टू क्या होता है? जीरो होता है। ठीक है। अब कई बच्चे क्या करेंगे, अच्छा कोस जीरो आ गया तो डायरेक्ट पाई बाय टू कर देंगे। नहीं, टू थीटा की वैल्यू आई ना पाई बाय टू, तो थीटा की वैल्यू कितनी आई? पाई बाय फोर। क्वेश्चन में थीटा की वैल्यू पूछ रखी थी। क्वेश्चन सिंपल था, डिटरमिनेट करके इक्वल टू जीरो करना था। तो पता होना चाहिए सिंगुलर का मतलब क्या होता है और डिटरमिनेट करके किस तरीके से आंसर तक पहुंचना है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इससे। तो इसके बाद बोलता है ए मैट्रिक्स दे रखी है, बी मैट्रिक्स दे रखी है, ए बी और बी ए सेम, एक्स की वैल्यू बताओ। तो कर लो मल्टीप्लाई, ए की बी से, बी की ए से मल्टीप्लाई करना आना चाहिए। तो अगर ए की मल्टीप्लाई बी से करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? ए की रो और बी की कॉलम, इसकी मल्टीप्लाई इससे करते हैं तो कितना आया? वन। इसकी मल्टीप्लाई इससे करते हैं तो कितना आया? एक्स। इसकी मल्टीप्लाई इससे करते हैं तो जीरो, और इसकी मल्टीप्लाई इससे करते हैं तो माइनस वन। ये तो मल्टीप्लाई आया किसका? ए बी का। और बी ए का मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई इससे वन, इसकी मल्टीप्लाई इससे माइनस एक्स, इसकी मल्टीप्लाई इससे जीरो, इसकी मल्टीप्लाई इससे माइनस का वन। और ये कहते हैं दोनों सेम है, ये दोनों सेम है। तो x किसके इक्वल है? x तो माइनस एक्स के इक्वल है। और 2x किसके इक्वल हुआ? जीरो के। तो x किसके इक्वल हुआ? जीरो के। तो आपका आंसर क्या आ गया? जीरो आ गया। आपका आंसर क्या आ गया? जीरो। ठीक है। x और माइनस एक्स तभी सेम होंगे जब x की वैल्यू क्या होगी? जीरो होगी। ठीक है ना। इनको ए बी को और बी ए की मल्टीप्लाई को रख दिया, और जिससे आपका सेम आंसर बन रहे, वो आपका जो है वैल्यू सेम रख के देख ली, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई? जीरो आ गई। ठीक है ना। इजी क्वेश्चन था, बस आपको मल्टीप्लाई करके इक्वल रख के देखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनवर्स बताना इस मैट्रिक्स का। तो सबसे पहले तो टू बाय टू की मैट्रिक्स से इनवर्स करने का बहुत आसान तरीका देखो, हम आपको बता रहा हूँ। इन दोनों को तो चेंज कर दो। किन को चेंज कर दो? डायगोनल को। डायगोनल के तो जो है, डायगोनल को तो चेंज कर दो आपस में। डायगोनल को तो क्या कर दो? चेंज। ठीक है। जो नॉन डायगोनल है, नॉन डायगोनल, उनके साइन चेंज कर दो। नॉन डायगोनल के साइन चेंज कर दो। डायगोनल चेंज, नॉन डायगोनल के साइन चेंज, और डिवाइड कर दो किससे? डिटरमिनेंट से। इनके डिटरमिनेंट से डिवाइड करना है, तो इसकी मल्टीप्लाई होगी भाई वन माइनस आयोटा स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी, माइनस में इनकी मल्टीप्लाई होगी माइनस वन प्लस आयोटा स्क्वायर। तो इसको सोल्व किया तो ये तो कितना हो गया? टू। ये कितना हो गया? माइनस वन माइनस टू। ये कितना आ गया? फोर। और वन बाय फोर, फोर से हमने इसको डिवाइड कर दिया, फोर से, तो वन बाय फोर मल्टीप्लाई में आ गया। अब ये देख लो कौन सा ऑप्शन जो है ये बन रहा है। ये कौन सा ऑप्शन बन रहा है? ये ए ऑप्शन ही बन रहा है। ये आपका आंसर आ गया। तो टू बाय टू मैट्रिक्स का कई बार इनवर्स पूछ लेता है, ध्यान रखना है छोटी सी बात। डायगोनल करने हैं चेंज, नॉन डायगोनल के साइन चेंज करने हैं, और डिटरमिनेंट से डिवाइड करना है, सीधा इनवर्स आ जाएगा। यहाँ पे आपको माइनर, कोफैक्टर, ट्रांसपोज, एडजॉइंट निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या करना है? ए का इनवर्स ये दे रखा है, उसका डिटरमिनेंट करना है। अब एक चीज बताइए
कि a की पावर n का जो डिटर्मिनेंट होता है और a के डिटर्मिनेंट की पावर n होता है, एक ही बात होती है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। तो a की पावर -1 का डिटर्मिनेंट a के डिटर्मिनेंट की पावर -1 एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका डिटर्मिनेंट कर लो, ठीक है, किसका डिटर्मिनेंट कर लो, a का इनवर्स है, इसका डिटर्मिनेंट कर लो 2 -4, ठीक है। तो इसका डिटर्मिनेंट जो है कितना आ गया, माइनस का 2 आ गया डिटर्मिनेंट। तो इसका डिटर्मिनेंट कितना आ गया, माइनस का 2 आ गया। अब इसकी पावर, ये तो किसका डिटरमिनेंट आ गया, इसका a के इनवर्स का डिटरमिनेंट आ गया, और a की पावर कितनी आ गई, -1। अपने को चाहिए किसका, a का डिटरमिनेंट चाहिए। तो a का डिटरमिनेंट कितना हो जाएगा, अब माइनस का 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो पावर -1 है ना, -1 उधर चली जाएगी पावर, तो कितना हो जाएगा, -1/2 आपका आंसर आ जाएगा। तो या फिर ऐसे करते हैं, इनवर्स दे रखा है, इनवर्स का इनवर्स करो, इनवर्स का इनवर्स करेंगे तो ये आ जाएगा, फिर उसका डिटरमिनेंट करो। इसके बजाय हम ये वाली प्रॉपर्टी जो है लगा सकते, ठीक है, ध्यान रखना प्रॉपर्टी, उसके ऊपर ये क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मैट्रिक्स दे रखी है, a की पावर n बताना है। अब n तो कितना भी हो सकता है, n थोड़ी पर ना पता अपने को कितना है। तो n को एक बार अगर हम 1 मान के देखते हैं, तो n को 1 मानने तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, a की पावर 1a आना चाहिए, यानी कि आपका आंसर आना चाहिए 2 2 2 2। तो 1 पुट करते हैं तो इधर से भी आ रहा है, इधर से भी आ रहा है, इधर से भी आ रहा है, इधर से नहीं आ रहा, तो ये ऑप्शन तो कट ही हो गया। 1 पुट करके तो 2 2 2 2 आना चाहिए, इन तीनों से आ रहा है, इससे नहीं आ रहा। एक काम करते हैं, n को पुट करते हैं 2, n को 2 पुट करते हैं तो a का स्क्वायर हो गया। a का स्क्वायर अगर करते हैं 2 2 2 2 मल्टीप्लाई में 2 2 2 2, तो इसकी मल्टीप्लाई इससे करी, 4 और 4 8 8 8 और 8 आ गए, ठीक है। अब देखो 2 पुट करके 8 कहाँ से आ रहा है, यहाँ से तो 4 4 आ रहा है, यहाँ से भी 4 4 आ रहा है, यहाँ पे 2 पुट करो, यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो 8 8 आ रहा है सभी से। तो n की वैल्यू 1 और 2 पुट करके देख ली कि जोन सा ऑप्शन से आ रहा है, वही आपका आंसर हो गया। बेसिक से तो बहुत ज्यादा लेंथी पड़ जाएगा ये, ठीक है। तो फिर इसी तरीके से आपको n1 और 2 पुट करके देखना है, सारे के सारे क्वेश्चन इसके अंदर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a दे रखा है, a का इनवर्स दे रखा है, और अपने को x की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो अभी बताओ a का इनवर्स क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। तो इसका इनवर्स कर लो। इनवर्स करने का तरीका क्या है कि डायगोनल को तो कर दो चेंज, डायगोनल को चेंज कर दो, नॉन डायगोनल के साइन चेंज कर दो, और इसका जो डिटर्मिनेंट है उससे डिवाइड कर दो। तो a का इनवर्स a हो गया, ये a हो गया, और ये किसके इक्वल दे रखा है, ये दे रखा है आपको, ये दे रखा है 2x 0 x के इक्वल दे रखा है। अब ये जो 2 है ना 1/2, इसको अंदर ले जाओ, 1 1/2 1/2 और 0, ठीक है। इसको अगर हम इक्वल रखें 2x x और 0, तो x की वैल्यू जो है किसके इक्वल आ गई, 1/2 के इक्वल आ गई। तो इस 1/2 को मत भूलना कभी, देखो अच्छा x की इक्वल टू 1 आ गया ना, बाहर है उसको भी तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 1/2 आ गई। इनवर्स का इनवर्स दोबारा से क्या आ जाएगा, a मैट्रिक्स आ जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ k की वैल्यू बतानी है कि सिस्टम ऑफ सॉल्यूशन इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो। इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, जैसे k प्लस में 1 बाय में k इक्वल टू 8 बाय में k प्लस 3 इक्वल टू 4k 3k -1, ये सेम होना चाहिए तब नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा। क्योंकि अगर तीनों रेशो सेम होंगे ना, वो जो लाइन है कॉन्साइंड लाइनें होंगी, एक दूसरे के ऊपर होगी, तो मैंने सॉल्यूशन इसका आ जाएगा। तो इनकी तीनों की रेशो जो है वो क्या होनी चाहिए, तीनों की रेशो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, ठीक है। अब इसको सोल्व करके देखते हैं, तो कितनी वैल्यू जो है k की आएगी जिसके लिए तीनों क्या हो जाए, सेम हो जाए, ठीक है। अब कैसे सोल्व करें, पहले इन दोनों को कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई करी, k का स्क्वायर 4k प्लस में 3 और 8k, इन दोनों को सोल्व करा तो ये आया। तो अब ये बताइए कि k स्क्वायर -4k प्लस 3 आ गया, इसके फैक्टर बना के आंसर आ गया 1 और 3, 1 और 3 आ गया। अब इन दोनों को सोल्व करके देखें, अगर ये आ गया 24k माइनस का 8 4k स्क्वायर प्लस में 12k, ठीक है। तो ये हो गया 4k स्क्वायर माइनस का 12k और प्लस का 8, तो 4 से डिवाइड हो रहा है, तो k स्क्वायर -3k प्लस का आ गया 2, यहाँ से वैल्यू आ गई 1 और 2। तो यहाँ से तो वैल्यू आ रही है 1 और 2, और यहाँ से वैल्यू आ रही है 1 और 3। तो इनका जो कॉमन आंसर है वो कितना है, कॉमन आंसर तो 1 ही आया, क्योंकि अगर 1 पुट कर रहे हैं ना, 1 पुट कर रहे हैं तो सारे सही आ रहे हैं, ठीक है, सेटिस्फाई कर रहे। लेकिन जब 2 पुट कर रहे हैं ना, 2 पुट करने से सारे के सारे वैल्यू जो है सेटिस्फाई नहीं कर रही, तो 1 आ गया इसका। तो कितने नंबर ऑफ सोल्यूशन हुए, कितने नंबर ऑफ सोल्यूशन हुए, 1 हुए इसके, ठीक है।
इसमें बताना क्या है, इसके अंदर बताना है अपने को कि कितनी आई के वैल्यू, के की वैल्यू एक आई, कौन सी आई, वन ही आई। के की वन वैल्यू अगर आएगी तो इसके जो सोल्यूशन है वो क्या होंगे, इन्फाइनाइट सोल्यूशन होंगे। अगर कोई और वैल्यू आ जाएगी तो सोल्यूशन इन्फाइनाइट नहीं हो पाएंगे। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको सोल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसके अंदर क्या बोलता है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स बी, बी का डिटरमिनेंट बताना है। तो इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि ए बी का डिटरमिनेंट इक्वल टू ए का डिटरमिनेंट और बी का डिटरमिनेंट। ये प्रॉपर्टी अगर याद है तो बहुत आसान हो जाएगा। अगर यहाँ से हम बी मैट्रिक्स निकालने की कोशिश करें तो ए का इन्वर्स करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तब जाके फिर ए खत्म होगा, बी आएगा, फिर बी का डिटरमिनेंट करेंगे, बहुत टाइम लगेगा। तो ये प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। तो अगर हमको बी का डिटरमिनेंट निकालना है तो हम इसको लिखेंगे ए बी का डिटरमिनेंट डिवाइड बाय ए का डिटरमिनेंट। तो ए बी का डिटरमिनेंट हो गया 20 माइनस का 44 माइनस का 24, ए का डिटरमिनेंट हो गया 6, 6 में से गया 2, 4, आंसर आ गया माइनस का 6, -6 आंसर आ गया। तो बहुत ही शॉर्टकट हमने मेथड से इसको कर दिया। एग्जाम में शॉर्टकट ही लगाने आपको, बेसिक मेथड तो बहुत लेंथी जो है पड़ जाते हैं। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपको डिटरमिनेंट दे रखा है और पी की वैल्यू बतानी है। तो हम इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं, हम इसको इस रो से सोल्व कर सकते हैं। तो इस रो से अगर सोल्व करते हैं तो अपने को वैल्यू किसकी बतानी है, पी की बतानी है। तो ये चला गया, ये चला गया, 2 मल्टीप्लाई 5 प्लस 5p, और ये तो 0 हो गया। ठीक है, इसका डिटरमिनेंट कर दिया इक्वल टू किसके, इक्वल 20 के। तो 5 कॉमन आ गया, 10, 1 प्लस पी इक्वल टू 20, तो p प्लस 1 इक्वल टू 2, और देन p की वैल्यू कितनी, 1, p की वैल्यू 1 आंसर आ गई। तो सिंपल सा इसका डिटरमिनेंट करा और डिटरमिनेंट करके हमने इसके इक्वल रख दिया, p की वैल्यू आ गई। सिंपल सा क्वेश्चन था, बस एक ध्यान रखना है कि मिस्टेक नहीं करनी। ठीक है, बिल्कुल आराम से क्वेश्चन करें, पेपर में टाइम की कोई दिक्कत नहीं है, आराम से क्वेश्चनों को आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए दे रखा है, ए मल्टीप्लाई एडजॉइंट ए बताना है। तो ए और एडजॉइंट ए का मल्टीप्लाई अगर बच्चे को पता है, आप लोगों को पता है, तो कुछ भी नहीं है, ये होता है। अगर ये प्रॉपर्टी पता है तो कोई समस्या नहीं है। तो 4 × 12, 12 में से 2 गया 10, 10 मल्टीप्लाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और 10 मल्टीप्लाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सी है, बी आंसर आ गया। ये है 10 मल्टीप्लाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स, हो गया। बस सिंपल सा क्वेश्चन था, प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए थी। तो जिस जिस प्रॉपर्टी पे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं ना, वो सारी प्रॉपर्टी पे हम एक एक दो दो क्वेश्चन जो है कर रहे हैं, इससे बाहर नहीं आता कुछ। ये कहता है नॉट इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है, लेमडा की वैल्यू बताओ, सॉरी डेल्टा की वैल्यू बताओ। तो डेल्टा लेमडा जो भी है, लेमडा है, ठीक है, लेमडा डेल्टा, ठीक है। इज नॉट इन्वर्टेबल मैट्रिक्स, इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है, नॉट इन्वर्टेबल। इन्वर्टेबल का मतलब इन्वर्स हो सकता है, नॉन इन्वर्टेबल इन्वर्स नहीं हो सकता। इन्वर्स क्यों नहीं हो सकता, उसका डिटरमिनेंट 0 पाएगा, 0 पाएगा डिटरमिनेंट, तो इन्वर्स नहीं हो सकता। तो इसका डिटरमिनेंट जो है 0 के इक्वल है, और आपको वैल्यू बतानी है किसकी, लेमडा की वैल्यू बतानी है, डिटरमिनेंट इक्वल टू 0। ठीक है, तो 1, ये हो गया माइनस का 8, माइनस का 10, माइनस माइनस प्लस हो गया, डिटरमिनेंट करते हैं तो बीच में वाला माइनस का आता है, ये चला गया, माइनस का 20, फिर प्लस का 2, ये चला गया 4, प्लस का 32 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए -8, माइनस का 10, प्लस का 6 लेमडा, माइनस का 60, और ये हो गया 36, 72। तो ये हो गया माइनस का 2, ये हो गया 70, प्लस का 2, 2 लेमडा इक्वल टू 2, लेमडा इक्वल टू 1, 1 आंसर आ गया। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, लास्ट में आके तो बिल्कुल ही सिंपल सोल्व हो गया। बस सबसे पहले क्या करना था, डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 रखना था, डिटरमिनेंट में कोई भी गलती ना हो। जैसे मिस्टेक होगी तो क्वेश्चन में गड़बड़ हो जाएगी, ऑप्शन के अंदर मैच कर सकता है, नेगेटिव मार्किंग जो है आपकी आ जाएगी। तो ध्यान रखना है, मिस्टेक नहीं करनी, सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपको इक्वेशन दे रखी है, कॉन्करेंट है, और बी की वैल्यू बतानी है। अब ये क्वेश्चन 2D के अंदर भी दे देता है, और कई बार मान लो मैट्रिक्स में भी दे देता है। ठीक है, तो कहीं भी दे सकता है, कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। तो क्या होता है, इन दोनों को सोल्व करो, इन दोनों को सोल्व करके और कहाँ पुट कर दो, इसके अंदर आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, पी की वैल्यू आ जाएगी। कॉन्करेंट का मतलब एक ही पॉइंट से लाइनें जा रही है, उसको बोलते हैं। तो इन दोनों को अगर सोल्व करा एलिमिनेशन मेथड से या सब्स्टिट्यूशन मेथड से, तो y की वैल्यू दे रखी है, इसके अंदर पुट कर देते हैं y की वैल्यू, x प्लस का 5, 4x प्लस में इक्वल टू में 1, 3x प्लस 15 प्लस में 4x इक्वल टू 1, 7x इक्वल टू 14 माइनस का, और x इक्वल टू माइनस का 2। x इक्वल टू -2 है, तो x की वैल्यू -2 पुट करी तो y की वैल्यू 3 आ गई।
और अब इसके अंदर y की और x की वैल्यू पुट कर दीजिए, b की वैल्यू आ जाएगी। y की वैल्यू 3, b की वैल्यू -2, तो ये हो गया आपका 15 माइनस का 3 इक्वल टू 2b। तो b की वैल्यू कितनी आ गई? 6 आ गई, b की वैल्यू 6 आंसर आ गई। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कॉन्करेंट का मतलब पता होना चाहिए था। 2D में भी क्वेश्चन पूछ सकता है और ये मैट्रिक्स में भी देखो पूछ सकता, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 और 7 रूट है और अपने को थर्ड रूट जो है वो बताना है। तो सबसे पहले तो इसको सोल्व करना पड़ेगा। तो इसको सोल्व कैसे करें? इसको सोल्व करेंगे तो एक्सपेंड कर दो इसको। तो एक्सपेंड अगर इसको कर लेते हैं तो x ये चला गया, एक्स स्क्वायर माइनस 56 माइनस का 4, फर्स्ट रो से सोल्व कर रहे हैं इसको, ये चला गया। तो 7x माइनस 35 प्लस का 5, फिर ये चला गया 56 माइनस 5x और इक्वल टू 0। तो ये हो गया x का क्यूब माइनस का 56x माइनस का 28x प्लस का 140 और 56 330 250 और 30 280 माइनस का 25x इक्वल टू 0। ठीक है, तो अगर कोई मिस्टेक ना करी हो तो इसके अंदर दोबारा से देख लीजिए डिटरमिनेंट। एक्स स्क्वायर माइनस 56 ठीक है, फिर माइनस का 4 7x माइनस 35 ये भी ठीक है, और 56 माइनस 5x ठीक है ये भी। तो 280 माइनस 25x और माइनस 28x ठीक है, सही है सारा 56x। चलिए अब इनको प्लस अगर करते हैं तो कितना बना, x की 3 माइनस इनको प्लस कर दिया, ये कितना हो गया 25 और 56 और 20 76 84 84 और 25 109 और ये बन गया 420। ये बना ना, टोटल देख लीजिए 50 और 50 और 3, हाँ ठीक है ये टोटल बन गया, ये इक्वेशन आ गई। अब दो रूट तो बोल रखा है 7 और 5 है। अब एक चीज बताओ मेरे को, ये जो होता है ना ये वाला, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है और प्रोडक्ट ऑफ रूट माइनस में होता है। ये 3 रूट का मल्टीप्लाई है, 3 रूट का मल्टीप्लाई जिसमें से एक रूट तो 5 और दूसरा 7 है। ठीक है, तो इसको इससे कट करा तो कितना आया, माइनस का 12 आया। तो जो तीसरा रूट है वो क्या आएगा, माइनस का 12 आएगा। क्यूबिक इक्वेशन के अंदर जो कांस्टेंट टर्म होती है वो माइनस तीनों का प्रोडक्ट होता है रूट का। तो तीनों का प्रोडक्ट ये दे रखा है, 2 दे रखा है, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, तीसरा फैक्टर आ जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे क्यूबिक इक्वेशन लगा के चलिए यहाँ पर, बाकी तो जो है डिटरमिनेंट का क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो इक्वेशन दे रखी है, बताने कैसे सोल्यूशन है। अब बताओ इनका जो रेशो सेम है क्या, 3/6 5/10 7/10 सेम है क्या? ये दोनों तो सेम है, ये दोनों सेम नहीं है। तो लाइनें क्या होगी, पैरेलल होगी। और कोई लाइनें पैरेलल हो तो उनके सॉल्यूशन होते हैं क्या? लाइनें पैरेलल है, इनका कोई सॉल्यूशन नहीं होता, नो सॉल्यूशन आ गया। कोई भी सॉल्यूशन नहीं आया, नो सॉल्यूशन आ गया, पैरेलल लाइन नहीं होगी, पैरेलल लाइन में कोई सॉल्यूशन इसका नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ये बहुत बार एग्जाम में आता है भाई। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट +-1 होता है। क्या मतलब होता है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का, ए और ए का ट्रांसपोज आई आ जाए या ए का इनवर्स ए के ट्रांसपोज के इक्वल आ जाए, एक ही बात है। और इनका जो डिटरमिनेंट है उसका क्या होता है, +-1 होता है। ये जो पिछला पेपर था उसमें भी एनडीए के अंदर 3 क्वेश्चन इसके ऊपर आए हुए थे, 7.5 नंबर। सिर्फ ये पता होना चाहिए था ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या होता है, +-1, और आपके तीनों के तीनों क्वेश्चन आ गए थे। बहुत आसान क्वेश्चन, लॉजिक पता हो, प्रॉपर्टी पता हो। ए का इनवर्स बताना है, ए का इनवर्स बताना है। तो ए जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, 2 से डिवाइड कर दो, इधर 2 से डिवाइड करा तो 1 1/2 3/2 और 1। और इनवर्स निकालना है, तो इनवर्स कभी भी पूछता है तो हमने क्या बताया था कि डायगोनल तो चेंज कर दो, नॉन डायगोनल के साइन चेंज कर दो और इनके डिटरमिनेंट से डिवाइड कर दो। इनका डिटरमिनेंट 1 माइनस 3/4 1/4 और 1/4 से क्या कर दो, डिवाइड। तो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 1 माइनस 3/2 माइनस 1/2 और 1। तो ये आपका इनवर्स आ गया, कोई भी ऑप्शन नहीं है तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ए का इनवर्स बताना था, ए के डिटरमिनेंट से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे,
तो डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? ठीक है, तो पहले 2 से डिवाइड कर दिया और फिर इसका जो डिटरमिनेंट आ गया वो कितना आ गया? 1/4। 1/4 से डिवाइड कर दिया, इसमें कोई ऑप्शन ऐसा नहीं दे रखा, तो इसलिए आपका आंसर नन ऑफ दीज आ गया। ध्यान रखना, इसमें मिस्टेक नहीं करनी। ठीक है, पहले ए मैट्रिक्स निकाल लिया, फिर उसका इन्वर्स कर ले। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए दे रखा है ए की पावर 4 करना है। अब ए की पावर 4 तो मल्टीप्लाई करके ही करेंगे भाई, पहले ए स्क्वायर करो, ए मल्टीप्लाई ए। तो ए दे रखा है 0 1 1 0, इसकी मल्टीप्लाई 0 1 1 0 से, तो इसकी मल्टीप्लाई से करी 1, इसकी मल्टीप्लाई से करी 0, इसकी मल्टीप्लाई से करी 0, इसकी मल्टीप्लाई से करी 1, तो ये आ गया 1 0 0 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और आइडेंटिटी का अगर दोबारा से स्क्वायर करेंगे, ए की पावर 4 करेंगे, तो आइडेंटिटी मल्टीप्लाई आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही होता है। तो 1 0 0 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई। एक बार अगर मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई, तो आगे तो जितनी बार मल्टीप्लाई कर लो, उनकी जितनी मर्जी पावर कर लो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आएगी। ठीक है, इजी क्वेश्चन था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक मैट्रिक्स दे रखी है जिसका ऑर्डर दे रखा है 2 × 3, बी का पता नहीं है, ए बी का जो आंसर आएगा वो दे रखा है 2/5 का। अब इसकी रो इसकी कॉलम के सेम होनी चाहिए, सॉरी इसकी कॉलम इसकी रो के सेम होनी चाहिए। ठीक है, और जो आंसर आएगा वो इसमें और इसमें आता है, ये 2 है, ये 5 में आंसर आएगा, तो ये 3 5 आएगा। तो आपका आंसर क्या आ गया? 3 5। जो बी का ऑर्डर है वो क्या आ गया? 3 और 5। प्रॉपर्टी सिर्फ पता हो कि इसकी कॉलम इसकी रो के बराबर, और जो आंसर आएगा मल्टीप्लाई का वो इसकी रो और इसकी कॉलम के बराबर। ठीक है, तो ये आंसर आ गया, बस सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू बताइए जब इसका इनवर्स पॉसिबल नहीं है। इनवर्स पॉसिबल क्यों नहीं है? क्योंकि इनका जो डिटर्मिनेंट होगा वो 0 के इक्वल होगा, तो एक्स की वैल्यू -16 आ गई। अगर एक्स की वैल्यू -16 है तो इसका इनवर्स पॉसिबल नहीं, क्योंकि ये मैट्रिक्स होगी सिंगुलर, सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स नहीं होता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए एंड बी 2 इन्वर्टेबल स्क्वायर मैट्रिक्स है और ए बी का इनवर्स बताना है। ए बी का इनवर्स का मतलब होगा भाई बी का इनवर्स और ए का इनवर्स। प्रॉपर्टी होती है, ध्यान रखना है, गलती नहीं करनी। कई बच्चे क्या करेंगे, अच्छा भाई पावर -1 है, दोनों की पावर माइनस माइनस कर दो, कभी भी नहीं करना, ये कभी नहीं करना। तो प्रॉपर्टी है, सारी की सारी प्रॉपर्टी जो आपको अच्छे से देख लेनी है। कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बहुत आसान चैप्टर है, बट कंसेप्ट प्रॉपर्टी जो भी जितने टाइप की मैट्रिक्स होते हैं वो पता होना चाहिए। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, कंप्लीट हुए। अगली वीडियो के अंदर अगले क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।